नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम एडवांस टैक्स से रिलेटेड 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है कि इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स पेमेंट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है और इसे कब पे किया जाता है। एडवांस टैक्स आप ऑनलाइन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एडवांस टैक्स जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसका पेमेंट आपको किस तरीके से ऑनलाइन किया जाना चाहिए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो कि पेनाल्टी के रूप में आपको फेस करना पड़ सकता है। हम इस वीडियो में असेसमेंट या 24-25 के लिए एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन और उसके पेमेंट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स पेमेंट का मतलब क्या होता है और एडवांस टैक्स कब पे किया जाता है। तो सेक्शन 20 एक्ट के अनुसार, जो कि इनकम टैक्स की सेक्शन है, उसके अनुसार कि यदि आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में होती है, जैसे लेट्स से कि हम असेसमेंट ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं तो इसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। तो 23-24 में यदि आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा यदि होती है तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना अनिवार्य है, ठीक है। और आपको ड्यूरिंग द ईयर ही इसका पेमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आप जब नेक्स्ट असेसमेंट ईयर यानी कि 24-25 में जब आप अपने आईटीआर को फाइल करेंगे तो उस टाइम आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, बल्कि आपको ड्यूरिंग द ईयर ही पेमेंट करना है, यानी कि 23-24 में ही पेमेंट करना है। एडवांस टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? सारे टैक्स पेयर के ऊपर, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय हो, चाहे फ्रीलांसर हो, या फिर बिजनेस करते हो, या फिर कोई भी टैक्स पेयर जिसने की प्रिवेंटिव टैक्सेशन स्कीम को सेक्शन 44 एडी में ऑप्ट किया हुआ है, इन सभी टैक्स पेयर के ऊपर एडवांस टैक्स का पेमेंट एप्लीकेबल होता है। किसके ऊपर एडवांस टैक्स का पेमेंट एप्लीकेबल नहीं है? सीनियर सिटीजन की इनकम यदि बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है तो इन्हें एडवांस टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स को यदि कैलकुलेट आपको करना है, एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पे आना है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी फिगर आपको रिपोर्ट करनी है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे आपको रिपोर्ट करनी है, चाहे आपकी इनकम हो, चाहे आपके डिडक्शंस हो, ठीक है। और ये फाइनेंस एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग ये पूरा अमेंडेड है। तो एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जैसे यहाँ पे आपको टैक्स पेयर में आपको सेलेक्ट करना है, होगा इंडिविजुअल एचओएफ जो भी होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या आप जो है न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एस या नो पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल सीनियर सिटीजन, रेजिडेंशियल स्टेटस आपको रेजिडेंट रखना है। और यहाँ पे आपको इनकम, अपनी एस्टिमेटेड इनकम यहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी है, जैसे यहाँ पे हम सैलरी की इनकम डाल देते हैं और ये सैलरी की इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपीज का मिलता है उसके बाद वाला ही आता है। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यदि आपको रिपोर्ट करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे शो डिटेल्स पे जाएंगे और यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का यदि आपको कुछ क्लेम करना है, इंटरेस्ट वगैरह हाउसिंग लोन का, तो आप कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद लेट आउट प्रॉपर्टी में कुछ रेंटल इनकम यदि आपको हो रही है एंटर कर सकते हैं। और तो यहाँ पे कैपिटल गेन्स की जो सेक्शन है इसमें आपको यदि कोई भी लैंड बिल्डिंग को सेल आउट आप करने वाले हैं और आप उसका एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि इतना कैपिटल गेन उस पे आएगा, या फिर आपने कोई शेयर्स वगैरह ले रखा है और आप उसको एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हम इतने में सेल आउट करेंगे, उस पे कैपिटल गेन इतना होगा, म्यूचुअल फंड वगैरह का कैपिटल गेन, तो आप यहाँ से सिंपली शो डिटेल्स पे जाएंगे और आप जो है इसमें इंटर कर सकते हैं अपने कैपिटल गेन की अमाउंट। और यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अमाउंट यहाँ पे इंटर करने हैं। तो सिंपली यहाँ पे यदि आपको कुछ सेविंग बैंक से इंटरेस्ट वगैरह आप एस्टिमेटेड बेसिस पे इंटर कर सकते हैं, कमीशन वगैरह आपको कहीं से मिलने वाला तो इंटर कर सकते हैं, कोई डिविडेंड वगैरह किसी कंपनी का यदि आपको अनाउंसमेंट हो चुका है और आपको मिलने वाला है तो आप इस तरीके से एस्टिमेटेड बेसिस पे यहाँ पे फिगर आप इंटर कर देंगे। बिजनेस और प्रोफेशंस में यदि आप इन्वॉल्व हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका प्रॉफिट यहाँ पे आपका आएगा, एग्रीकल्चरल इनकम आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिडक्शंस वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आपने क्या रखा है तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे सिंपली आप एलआईसी वगैरह करा रखे हैं तो एलआईसी का आप क्लेम कर सकते हैं, पीपीएफ वगैरह आपने करा रखा है तो उसका एस्टिमेटेड बेसिस पे
आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। एनएससी वगैरह हो गया इंटरेस्ट, इसके बाद एनपीएस वगैरह का ट्यूशन फीस हो गया। तो इसमें देखिए काफी सारे डिडक्शंस वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं और ये काफी अमेंडेड फॉर्म है। एक तरीके से आपका कंप्यूटेशन ये करता है, आपको पूरी डिटेल निकाल के दे देता है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका होगा इंटर कर लेंगे और यहाँ पे आपकी सारी इनकम की डिटेल्स आ जाएगी। इसके बाद आप नीचे की तरफ चले आएंगे और यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करना है। कैलकुलेट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एडवांस टैक्स का जो डिटेल्स आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए एडवांस टैक्स आपको कब कब पे करना है और कितना अमाउंट पे करना है यहाँ पे कैलकुलेट करके इसने निकाल दिया है। तो यहाँ पे जैसे एडवांस टैक्स आपको 15 जून तक पेमेंट करना है, इसका अमाउंट दिख रहा है 15 सितंबर तक। तो ये देखिए क्यूमुलेटिव फिगर है, ठीक है, लेकिन आपको क्यूमुलेटिव फिगर पे नहीं करना है। जो भी नेक्स्ट वाला आपका पेमेंट होगा ना उसमें से प्रीवियस वाला माइनस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो आपको देखिए दिखा रहा है कि आपको 15 जून तक कितना पे करना है, 15 सितंबर तक आपको कितना पे करना है, 15 दिसंबर तक आपको कितना पे करना है, इसके बाद मार्च में 15 मार्च तक कितना पे करना है, इसके बाद लास्ट में आपका ये जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एडवांस टैक्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि यदि आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है तो आप किस तरीके से ऑनलाइन इसे आप पे कर सकते हैं। एडवांस टैक्स का पेमेंट करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे ई फाइल वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको ई पे टैक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इनकम टैक्स पे आपको सेलेक्ट करना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 24-25 आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टैक्स जो भी आपका एस्टिमेटेड आपने कैलकुलेट किया था अभी इनकम टैक्स पोर्टल पे, वो एस्टिमेटेड अमाउंट आपको यहाँ पे टैक्स का इंटर कर देना है। जैसे लेट्स से कि हम यहाँ पे एक अमाउंट इंटर करते हैं और यहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं पेमेंट करने के लिए। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आपका इन बैंकों में से यदि होगा आपका अकाउंट इन बैंकों में और उसका नेट बैंकिंग आपके पास होगा तभी आप कर पाएंगे। डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी इन बैंकों का डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और इसके बाद नेफ्ट आरटीजीएस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। यदि आपका टैक्स का पेमेंट लेट्स से दैट कि 5 लाख 10 लाख 15 लाख का टैक्स पेमेंट आ रहा है तो आप नेफ्ट आरटीजीएस के थ्रू भी आप कर सकते हैं और पेमेंट गेटवे के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपका नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड वगैरह नहीं है तो आप सिंपली पेमेंट गेटवे से भी आप कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे के थ्रू यदि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको एक बार ट्रांजैक्शन चार्जेस जरूर से कंपेयर कर लेना है। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे जो भी मोड ऑफ पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई वगैरह। अब देखिए यूपीआई के थ्रू आप करेंगे तो यहाँ पे नील है, ठीक है, और बाकी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो उस पे 0.90% का आपको चार्जेस पे करना होता है। तो ये एक बार चार्जेस आप जरूर से देख लेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू हम करना चाहते हैं, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है और फिर इसके बाद पे नाउ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबमिट बटन नीचे की तरफ आना है और इसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन सबमिट टू बैंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन अपीयर होगी, जिस बैंक का होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली आई हैव अंडरस्टूड आई स्किप दिस वे पे आपको क्लिक कर देना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड, ठीक है, तो आप किसी भी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे लेट से लेट कि हम क्यूआर कोड के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पे भीम यूपीआई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये क्यूआर कोड दिखेगा। जो भी ऐप आप यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे, तो आप इससे स्कैन करके आप इसका पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको एक चालान जनरेट होगा और इस चालान को आपको डाउनलोड करके रख लेना है। एडवांस टैक्स का पेमेंट यदि आपने मिस कर दिया, आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस पेनाल्टी के रूप में फेस करना पड़ता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जनरली दो सेक्शंस इसके लिए प्रिपेयर किए गए हैं। पहला सेक्शन है 234B का, जिसमें कि ये बोलता है कि आपका जो भी टोटल टैक्स है उसका 90% आपको एडवांस टैक्स के रूप में आपको पे करना है बाय 31 मार्च 2024, ठीक है। यदि आप इस एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो भी अनपेड अमाउंट है उसका 1% इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। इसके बाद सेक्शन 234C में है
कि यदि आपने एडवांस टैक्स के पेमेंट में आपने डिले कर दिया या आपने कुछ पार्ट में पेमेंट किया, पार्ट में पेमेंट आपने नहीं किया, तो जो भी आपका जो अमाउंट रिमेनिंग बच जाता है या फिर जो आपने डिले आपने किया है, तो उस अमाउंट पे 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। यदि आपने एडवांस टैक्स 15 मार्च तक 15% से कम पे किया है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था ना कि आपको एडवांस टैक्स जो भी आपका आ रहा है उसका 15% आपको 15 जून तक पे करना है। तो यदि आप 15% से कम पे करते हैं तो आपको 1% पर मंथ के हिसाब से आपको सेक्शन 234C में इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा और पूरे 3 महीने का इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसी पे इंटरेस्ट आपका लगेगा। यदि आपने 45% से कम पे किया है 15 सितंबर तक तो उसमें भी 1% का लगेगा। वैसे ही आपने 75% से कम किया तो भी 1% का इंटरेस्ट आपका 3 महीने तक लगेगा। यदि आप अपनी ITR को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो सेक्शन 234 के अकॉर्डिंग आपको उस पे भी इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। यदि आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो सेक्शन 234B में आपको इंटरेस्ट के तौर पे पेनाल्टी लगाई जाती है और सेक्शन 234C में भी आपकी पेनाल्टी लगाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ITR है ये सितंबर में फाइल हो रही है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है सेक्शन 234A का 1800 रुपीज, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट थी। तो आपको ITR फाइलिंग पे भी अब इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा सेक्शन 234A में। इसके बाद इसका कैलकुलेशन हम नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्शन 234C को पहले हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 जून तक आपको पेमेंट करना था 15% का एडवांस टैक्स और ये आपका टोटल टैक्स ड्यू है, तो 15% पे करना था लेकिन आपने पे नहीं किया, डिपॉजिटेड अमाउंट आपका 0 है। तो ये जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है 13,500, इस पे 1% पर मंथ के हिसाब से 3% का इंटरेस्ट आपको पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 405 रुपीज हो गया। तो ऐसे ही पूरे 4 क्वार्टर का जो इंटरेस्ट का पेमेंट आपका सेक्शन 234C में आपको इंटरेस्ट का पेमेंट 4545 का इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वैसे सेक्शन 234B की कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज कि आपका जो एडवांस टैक्स का आपने पूरा पेमेंट नहीं किया, मतलब ये जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है ये अमाउंट आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी थी 90,002 रुपीज, लेकिन आपने इसे पे नहीं किया, ठीक है। तो इंटरेस्ट सेक्शन 234B में इस अमाउंट पे 1% लगेगा। तो असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR यदि आप फाइल करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 होगा। तो 24 में 1 अप्रैल 24 से लेकर के जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे तब तक आपको सेक्शन 234B में इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। तो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा टैक्स का उस पे 1% के रेट से लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 900 रुपीज आपको लगभग टोटल 5400 रुपीज का आपका सेक्शन 234B का इंटरेस्ट हो जाता है। तो टोटल मिलाकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे 11,745 का इंटरेस्ट आपका पेमेंट जो है आपको करना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा है। यदि आप इस एडवांस टैक्स को पेमेंट आप कर देते तो आपका ये सेव हो जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B एंड C 11,745। तो ये काफी ज्यादा अमाउंट है। तो यदि आपको इस इंटरेस्ट से बचना है, पेनाल्टी से बचनी है, तो आपका एडवांस टैक्स जो बनता है आपको उसको ड्यू डेट तक पेमेंट करना है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि जितना परसेंट आपको बोला जाता है उतना परसेंट आपको पेमेंट करना है, क्योंकि यदि आप उसमें भी शॉर्टफॉल करेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।